स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में क्या क्या कर रहा है वो देख लीजिए। कह रहा है कि निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कर रहा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव में हम लोग क्या देखे थे, एफर्मेटिव में हम लोग देखे थे सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव में करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे जो डू डज लगा है, ये डू और ये डज, ये कहाँ लगेगा वो देख लेते हैं। सिंगुलर होते हैं उसके साथ लगता है डज, और जितने भी प्लूरल होते हैं उसके साथ लगता है डू। आई होप आप समझ गए कि डू डज का प्रयोग कहाँ करने हैं। अभी भी नहीं समझ में है तो चलिए हम बोर्ड पे आपको समझाते हैं। देखिए जैसे क्या होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ओके गाइज, जैसे आई के साथ क्या लगेगा तो आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा। इधर हम आपको प्लुरल वाला दिखाते हैं, क्या वाला दिखाते थे प्लुरल वाला। जैसे दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ डू लगेगा, डू लगेगा, डू लगेगा। अब इधर क्या आ जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर जैसे ही के साथ क्या लगेगा डज, सी के साथ क्या लगेगा तो डज, ही सी इट के साथ क्या लगेगा डज। अब कोई भी एक नाम जैसे राम है तो राम के साथ क्या लगेगा तो डज। इसी में जब दो नाम आ जाएगा राम एंड श्याम, हम बोलेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। जब दो नाम रहता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। अब समझ में आ गया। जब हमारा जैसे ये क्या है, ये है प्लुरल, जब प्लुरल में रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं डू का, जब सिंगुलर में होता है तो डज का प्रयोग करते हैं। यानी आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, डे के साथ डू। जब दो नाम रहता है, जब दो नाम रहता है तो हम डू, या दो से अधिक नाम रहेगा तो भी हम डू का प्रयोग करेंगे। ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, और एक नाम रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं तो डज का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि इसको बनाते कैसे है। चलिए तो अभी हम फटाफट सवाल लगाते हैं। तो हम चलते हैं आपको उस सवाल को प्रैक्टिस करने। तो चलिए कि पहला करा है कि मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, तो क्या होगा तो हम करेंगे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे तो डू। और नहीं का इंग्लिश क्या होगा नॉट। मैं नहीं हंसता हूँ तो आई डू नॉट लाभ का यानी हंसना का इंग्लिश क्या होता है लाभ, तो लिखेंगे LAUGH लाभ। मैं नहीं गाता हूँ तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे डू, तो आई डू। और नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नॉट, और गाता को इंग्लिश में क्या कहेंगे सिंग, यानी आई डू नॉट सिंग। हम लोग नहीं नाचते हैं तो हम लोग को हो जाएगा वी, और नहीं नाचना यानी वी के साथ किसका डू, तो वी डू, और नहीं का नॉट, और नाचने का डांस, वी डू नॉट डांस। तुम लोग नहीं पढ़ाते हो तो यू डू नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ाते हो। आप नहीं दौड़ते हैं तो यू डू नॉट रन। यहाँ पे डू कैसे लगा क्योंकि ये क्या है प्लुरल है तो इसलिए प्लुरल लगेगा। राम नहीं सोता है तो लिखेंगे राम, राम एक सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर करेंगे यानी राम डज नॉट स्लीप। इसके बाद तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो तो यू डू नॉट नो इंग्लिश, इंग्लिश। ओके गाइज, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं तो योर फादर, योर फादर, योर फादर यहाँ पे क्या है योर फादर डज नॉट लव तुम्हें, मतलब लव यू, लव यू। तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते यानी योर फादर डज नॉट लव यू। बिल्ली घास नहीं खाती है तो लिखेंगे द कैट डू नॉट ईट ग्रास, डू नॉट ईट ग्रास। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो
आई के साथ डू नॉट, नो आई डू नॉट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ये जितने भी थे ये निगेटिव का था। तो चलिए इसको हम आप चलते हैं इंटरोगेटिव में। देखिए कह रहा है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस आप समझते हैं इंटरोगेटिव। देखिए कह रहा है कि इंटरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो डू डज था वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, उसके बाद यहीं पर आ गया कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह हम इस 10 सवाल को बनाने वाले हैं इसी स्ट्रक्चर पे। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तब बनाइएगा इसको। देखिए करा है कि क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या यानी मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का, तो लिखेंगे डू आई इट, डू आई इट, फिर क्वेश्चन मार्क। हम लोग पढ़ते हैं, तो लिखेंगे डू वी रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, क्या रीता गाती है, तो लिखेंगे डज, डज इसलिए कि ये क्या सिंगुलर है, रीता क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो लिखेंगे डज रीता सिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या गाय घास खाती है, तो लिखेंगे डू डज, डज लगेगा ना, डज काउ इट ग्रास, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या रीता और गीता गाती है, तो जब दो नाम है तो डू का प्रयोग करेंगे, तो डू रीता एंड गीता, तो डू रीता, रीता एंड गीता गाती यानी सिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो लिखेंगे डू यू लव हिम, उसे का यानी हिम हो जाएगा। क्या ये बच्चे भात खाते हैं, तो देखिए हम आपको बता देते हैं जो डिस और डैट होता है, डिस और डैट इन दोनों के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे या डज का, और जो दीज और दोज, दीज दोज उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या ये बच्चे भात खाते हैं, तो लिखेंगे डज दीज बच्चे, मतलब चिल्ड्रन ज्यादा है, डज नहीं लगेगा डू लगेगा, डू दीज चिल्ड्रन ईट राइस, मतलब भात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मेरी माँ खाना बनाती है, तो लिखेंगे डू माई मदर, डज माई मदर, डज माई मदर कुक फूड, कुक फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते रात में भूखते हैं, तो लिखेंगे डू डॉग्स, ज्यादा है तो डू डॉग्स भौंकना यानी बार्क, बार्क्स एट दी नाइट, एट नाइट, एट नाइट लिखो, एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो लिखेंगे क्या आपके भाई, मतलब ज्यादा लोग यानी ज्यादा, तो लिखेंगे डू योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स नो इंग्लिश, ENGLISH होता है ना, LISH। ओके गाइज, तो ये हमारे थे इंटरोगेटिव वाला ये स्ट्रक्चर और सेंटेंस को हम प्रैक्टिस किए। अब हम सीखेंगे WH सेंटेंस वाला। तो ये WH सेंटेंस वाले सवाल, तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर में WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट होता है। ओके गाइज, तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से हमको इस सबको बनाना है, यानी स्ट्रक्चर के आधार पे आप बनाइएगा ना तो आपको समझ याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ यानी कहाँ का इंग्लिश क्या आता है, वेयर, तो देखिए वेयर यानी वेयर, यानी WH सेंटेंस वाला क्या है, तो वेयर, व्हाट, हु, whom, हाउ,
वेयर, ये हो ही गया। यानी इसी तरह से क्या होता है, WH वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। और इसके साथ क्या लगेगा, आपके साथ डू लगेगा, तो हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव, मतलब क्या होता है, रहना, तो वेयर डू यू लिव, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्या पढ़ते हैं, तो पहले क्या, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट। और वे का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, तो व्हाट डू डे। और रीड मतलब पढ़ना, तो लिखेंगे रीड, फिर क्वेश्चन मार्क। सीता क्या खाती है, तो व्हाट लिखेंगे, व्हाट। अब सीता है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, यानी डज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो सीता क्या एक सिंगुलर है, तो लिखेंगे व्हाट डज सीता इट, फिर क्वेश्चन मार्क। आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो लिखेंगे हाउ। आपका भाई कैसे पढ़ता था, हाउ, हाउ डज लिखेंगे, हाउ डज योर ब्रदर। यहाँ पे भाई लोग नहीं है, भाई है सीधे, तो हाउ डज योर ब्रदर रीड, रीड मतलब पढ़ना। वे लोग कब काम करते, तो कब का इंग्लिश वेन होता है, तो लिखेंगे वेन। और वे के साथ किसका लगेगा, डू, तो वेन डू डे। अब काम करना, यानी वे डू डे वर्क, वे डू डे वर्क, वे लोग कब काम करते हैं। तुम किन्हें पसंद करते हो, तो किन्हें का इंग्लिश क्या होता है, हुम मतलब किन्हें, और तुम के साथ डू लगेगा, तो हुम डू यू लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, फिर क्वेश्चन मार्क। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे नहीं वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसके पास है ना, यानी पहले हमारा WH था, फिर क्या डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट हो जाएगा। यानी इससे अब नॉट वाला में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस कर देंगे, और इसके बीच में लिखेंगे नॉट, इसके बीच में लिखेंगे क्या, नॉट लिखेंगे। यानी आप क्यों नहीं पढ़ते, तो लिखेंगे वाई डू यू नॉट रीड, रीड मतलब पढ़ना। ओके गाइस, वो स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो लिखेंगे हाउ डज सी, नहीं यानी सी नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे गोज नहीं, यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे गोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग ही गया है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो लिखेंगे वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क, फिर क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है, तो लिखेंगे हाउ डू, वह यानी वह तुम्हारी है ना, तो लिखेंगे हाउ के साथ, यानी हाउ डज ही नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता, यानी हाउ डज ही नॉट हेल्प यू। ये हम पूरे बना लिए सवाल को। अब अगला, जय हिंद जय भारत।